दूसरा विवाह भगवान का। बोले महाराज दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। प्रभु ये कैसी कथा है, कृपा करके मुझे बताएं। बोले सुनो, एक शत्राजित नाम के राजा हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं और भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। भगवान सूर्य के परम भक्त हैं। शत्राजित भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। सूर्य भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के एक मणि दिया कि आप मेरे बड़े प्रिय हैं, आपको मैं ये दे रहा हूं। और वो जो मणि थी देखने में सूर्य के समान ही चमक में थी। उसी मणि का नाम था स्यमंतक मणि, जो आज उसे कोहिनूर के रूप से जानते हैं। वही स्यमंतक मणि है। महाराज एक दिन प्रसेन भगवान कृष्ण के सभा में गए। द्वारपालों ने दौड़ करके भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु सूर्य नारायण आज आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जैसे देखा सो महाराज ये तो प्रसेन है। भगवान ने कहा ये तो मेरा प्रसेन आ रहा है। भगवान कहते हैं प्रसेन आप ये मणि जो है ना मुझे दे दीजिए, मैं इससे प्रजा के लिए कल्याण करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मणि कोई साधारण मणि नहीं थी। दिन में 10 घंटे पूजा करने के बाद 8 भार सोना देती थी, स्वर्ण। 8 भार सोना, थोड़ा नहीं 2 कुंटल सोना रोज मिलता था। और सोना तो जानते हैं माताओं को बड़ा प्रिय है, चाहे जैसे भी सोना हो। तो 8 भार सोना नित्य प्रति देती थी। भगवान ने कहा कि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन ये इससे प्रजा का कल्याण होगा प्रसेन, आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने सत्राजित ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता हूं, मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मना कर दिया देने से। प्रसेन के छोटे भाई हैं, वो सत्राजित के छोटे भाई हैं प्रसेन। एक दिन उस मणि को गले में डाल करके जंगल में गए। वहां एक शेर मिला। शेर ने प्रसेन को मार करके वो मणि लेकर के जा रहा था। सो जामवंत जी आगे मिल गए। जब जामवंत जी मिल गए, देखा तो शेर को मार करके वो मणि लेकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। और जब जामवंती को दे दिया, इधर पता चला तो सत्राजित ने भगवान को कलंक लगा दिया। भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि ले ली। भगवान कृष्ण ने गुरु जी के पास गए, गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किए। गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बताएं कि ये मुझे कलंक क्यों लगा। मैंने जीवन में ऐसे कोई कार्य तो नहीं किया, लेकिन मुझे कलंक क्यों लगा। गर्गाचार्य जी ने पंचांग खोला। कहा आपने भादों के चौथ का जो चंद्रमा का आपने दर्शन किया है ना ठाकुर, इसी से आपको कलंक लगा है। मेरे कृष्ण ने चल दिए, मैं चलता हूं, देखता हूं मणि कहां है। मेरे ठाकुर जंगल में गए, वहां एक शेर मरा हुआ पड़ा था। जहां शेर मरा था वहां से रीछ के पैर दिखाई दिए। गुफा में जाते जाते रीछ राज महाराज जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। जामवंत जी की बिटिया जो है पुत्री, वो उसी को मणि से खेल रही थी। इतना उसका तेज था
भगवान कृष्ण ने जाते ही कहा, जामवंत जी आप ये मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ये पुत्री को दे चुका हूं, और जो चीज अपने बिटिया को मैंने दे दिया वो मैं कभी ले नहीं सकता हूं। आप जो मांगिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मणि तो मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण में और जामवंत जी में युद्ध होने लगा। 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। इधर भगवान कृष्ण के आने का इंतजार सभी नगरवासी कर रहे हैं, यज्ञ करने के प्रभु हमारे कहां गए। युद्ध चलता रहा। अंतोगत्वा भगवान ने जामवंत जी की एक एक नसें ढीली कर दी, तोड़ दिया नसों को। जामवंत जी हाथ जोड़ लिए, उठा करके कहते हैं, प्रभु आज मैंने पहचान लिया, आप मेरे राम हैं। तो युद्ध कैसे हुआ महाराज? बोले, जब रामावतार में प्रभु आए, भगवान बाहुबली थे, भगवान के भुजा क्षत्रिय वंश में। तो जब सब लोगों ने मांगा, सब कुछ मांगा, जामवंत जी का नंबर आया। उनके मन में आया, प्रभु बस आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा कि स्वामी और सेवक में कभी युद्ध नहीं हुआ है, तो अभी नहीं, द्वापर में आपके साथ आऊंगा तो करूंगा। सो वही भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने पहचान लिया, आप मेरे वही इष्ट हैं, मेरे राम हैं आप। मेरे भाई बहन, प्रभु आप मणि लीजिए, उसके साथ में जो मेरी कन्या है इसका भी वर्ण करिए। भगवान ने कहा कि ठीक है। जामवंती जी को लेकर के आए, गंधर्व विवाह प्रभु ने माला डाला, वर्ण किया, लेकर के आए। अब जामवंती जी भालुनी, उनको भगवान रखे कैसे?